नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। चलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। 10 दिन में एक दिन ऐसा मिलता है, विशेष उन व्यक्तियों को जो मूक साधना के साथ जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ पर अहिंसा धर्म की जय बोलते रहते हैं। संकोच किए बिना मांगा भी जाता है। प्राय करके दूसरे से मांगना अच्छा किसी को नहीं लगता, बिल्कुल ठीक है। अपने स्वार्थ के लिए मांगते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। परमार्थ के लिए यदि मांगा जाता है तो वह बहुमूल्य माना जाता है। इसलिए हमारे प्रभु ने ये बताया, परस्पर उपग्रहो जीवाना। ये जीव के ऊपर उपकार करें, अपने विशेष गुण की रक्षा करें। अपने पास यह गुण है कि दूसरे की भी हम रक्षा कर सकते हैं, किंतु स्वयं की रक्षा करते हुए आगे बढ़ेगा वही व्यक्ति ये कार्य कर सकेगा। परिवार को भी देखना पड़ता है, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए। आप लोगों के यहाँ गाय हैं, भैंस हैं, या और घोड़ा है और कोई बैल है, इन सब का पालन पोषण होता है। ये सिरपुर ही ऐसा ग्राम हमें उपलब्ध हुआ। इन दिनों में सर्वत्र खेती तो होती है, लेकिन यहाँ पर ट्रैक्टर के माध्यम से खेती नहीं होती है। केवल बैलों को जोत करके ही खेती होती है। यह एक बहुत बड़ा अच्छा कदम माना जाएगा। यदि वह ट्रैक्टर का रिवाज समाप्त हो जाए तो अपने आप ही किसान लोग इनकी रक्षा कर ही देंगे। और निश्चित है ये दया का एक प्रकार से सबसे ज़्यादा विस्तार माना जाएगा। लेकिन पश्चिमी हवा के कारण पूर्व उसके चपेट में आ लिया, किंतु उसमें आज बहुत कुछ, अब यह रिवाज ही, परंपरा ही एक प्रकार से अहिंसा को धक्का लगाने वाली है। खाद भी समाप्त हो रहा, बीज भी समाप्त हो रहे हैं, और एक प्रकार से पशुओं का पालन भी एक कष्टप्रद माना जा रहा है। एक सप्ताह पूर्व में, यह तो यहाँ पर भी रिवाज है, परंपरा है, दक्षिण में भी ये है, कुछ अंतर को लेकर के मनाया जाता है। हाथी के बराबर यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी या युवा भी उनके नत्थे को पकड़ करके वह आ रहे हैं, और वो किसी प्रकार से बैल प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, और बैंड बाजा से भी वह विशेष रूप से चौंके नहीं। इतने बड़े बड़े बैल और भीड़ के बीच में से जा रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार से डर नहीं था, भय नहीं था, क्योंकि हर एक व्यक्ति का प्रेम वात्सल्य उनको उपलब्ध हो रहा था, और ऐसे भी उनको श्रृंगारित किया जा रहा था। तो वह
उसके ऊपर कपड़े का ऐसा वेश पहनाया जाता था, उससे वह अवश्य ही आप लोगों के प्रति उसका प्रेम अवश्य बढ़ गया होगा। यह तो बात सामान्य रूप से हो गया, किंतु प्राचीन इतिहास के अनुसार हमारे पास बहुत सारे शास्त्र, प्रथमान योग और महत्वपूर्ण कर्म सिद्धांतों में भी इसका एक प्रकार से अवशेष अथवा यूँ कह दो प्रवाह के रूप में इसकी का उपयोग है, ये बताया गया है। पहले हमने कहा था आप लोगों को, जिनसेन महाराज हुए हैं जो वो क्या लिखते हैं कि गायों को पालन आप नहीं कर रहे हैं, किंतु गायें आपका पालन कर रहे हैं। ये आपको बहुत गहराई के साथ सोचना चाहिए। पशुपाल्योपेताः, पशुओं के पालन करने वालों को भी अनेक रूप से देखा जाता है, किंतु आर्ष ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है और उन्होंने कहा कि ये भी वैश्य है। वैश्य का अर्थ होता है जो व्यापार करने वाला मुख्य रूप से, किंतु यह वैश्य की परिभाषा बनाई गई जो केवल वणिक वृत्ति वाला ही वैश्य नहीं होता, किंतु पशुओं के पालन करने वाले भी वैश्य होते हैं। और ये प्रथम श्रेणी में यदि कोई वैश्य होते हैं तो वे कृषक होते हैं, किसान करने वाला, किसानियत करने वाला। ये आंखें खोल देने वाली पंक्तियां हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अहिंसा कितनी गहराई के साथ उसकी जड़ें हैं और वो आज तक कोई भी उखाड़ नहीं पाए और उखाड़ भी नहीं सकते। जिस वाणी के माध्यम से इसका प्रचार हुआ है वो तीर्थंकरों की वाणी थी, उसको कोई भी क्षतिग्रस्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई हैं। फिर भी उन जड़ों में पानी चला जाए, इसका हमें ध्यान रखना होगा। दूसरे इससे भी प्राचीन ग्रंथ में हमें मिला था और उसको मिलते ही हमने सब जगह इसका प्रचार प्रसार हो, इसलिए कहा कि कविता संगोष्ठी हो रही थी और उस संगोष्ठी में हमने ये बात रखी थी कि मैं आपके सामने 4 अक्षर की कविता सुना रहा। आप सुनकर के विस्मित होंगे, ऐसी कौन सी वह कविता है जो 4 अक्षर में पूर्ण होती। एक अक्षर के एक पद दिए हैं और उसको पूर्ण मिलाने से 4 अक्षर होते हैं और एक चरण में एक इस प्रकार 4 अक्षर वाली कविता आपके सामने रखी। क्या है वो? या, श्री, सा, गौ, ये 4 अक्षर हो गए। धरती पर यदि कोई लक्ष्मी है, धरती को कोई संपदा है, धरती पर कोई प्राण वायु है, तो वह गौ यानी गाय है। ये जो ही कविता मिली मुझे गदगद हो गया जीवन। अपने आचार्यों की दृष्टि में ये कविता कहाँ से आ रही है पता नहीं, ये धौला की पंक्ति है, आपको सुना दी। आप लोग भी बहुत पुण्यशाली हो कि धौला की पंक्ति आपको सुनने को मिल गए।
जो गिरी गुफाओं में बैठ करके जिन धवनाओं का निर्माण किया गया है, उन्होंने गाय को इस रूप में स्वीकार किया है, और आप जो है इसको बेचने की बात करते हो। यहाँ पर गायें पहले बिकती नहीं थी, दूध कभी बेचते नहीं थे, आज मट्ठा भी बेचा जा रहा और अनेक प्रकार के विकल्प के साथ उसको दुकान इत्यादि में रखा जा रहा। इतना ही नहीं, हमारे लिए इनसे भी प्राचीन मुनि महाराज और ग्रंथकार मिले हैं, और यह सिरपुर में उसका उपसंहार करने जा रहे हैं हम स्वाध्याय की अपेक्षा से। यह राजवार्तिक महाग्रंथ है, जो तत्वार सूत्र के ऊपर सर्वार सिद्धि को आत्मसात करके राजवार्तिक का निर्माण किया। अखिलंग देव ने भी यह उल्लेख किया, गावो धनम, ये एक बार नहीं 2 बार हमारे लिए पंक्तियां मिली हैं। गाओ यह बहुवचनांत है, धनम ये एक वचनांत है, वह धन है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसको समझे तब आप मान सकते हो, नहीं समझे तो आप इसको रहस्य नहीं समझेंगे। इतना ही नहीं कि देवगति में भी इसकी पूजा अपने ढंग से करते लोग, कामधेनु के रूप में। हमने जब पढ़ा ब्रह्म पुराण को, उसमें 11 श्रेणियों में इसका वर्णन मिलता है, और वह कामधेनु के नाम से गाय का स्वरूप बताया जा रहा है। क्या है वह स्वरूप यह है कि इसको कामधेनु क्यों कहा जाता है, तो पद्म पुराण में चित्रण किया गया है। ये कामधेनु इसलिए, ये कभी भी दूध दुहलाते नहीं हैं, ये अपने आप ही उसके स्तनों से दूर झरता है। अब सोचो, हाँ अभी कह रहे थे आप ये सबको दूध देते हैं, मालूम नहीं है। आप सोचो, उसके पास जब 2 बंदर गए, और उनको बंदर को संभव है माँ ने दूध पिलाया नहीं पिलाया, गाय बैठी थी या खड़ी थी, उसको जा कर के वो दूध पीने लगे, और उसको उसने ठुकराया नहीं, अच्छे ढंग से 2 नहीं 3 बंदर उसमें लग गए। आप बताओ, जीव मात्र के लिए उनका हमेशा दृष्टिकोण रहता, ये बताया गया। इतने ही नहीं, कुत्ते को भी देखा गया है, कुत्ते के पिल्लू तो वह भी पी रहे हैं, उसमें गाय का प्रतिकार नहीं देखा गया है। इतना ही नहीं, सूअरों को भी वह अपना दूध पिलाती है। जैन भाइयों, थोड़ा सोचने की बात है। आप पानी मिला करके दूध पिला रहे हो, हाँ पानी भी अच्छा नहीं पिलाते आप, छान करके पिला दो तो और अच्छा, लेकिन आप केवल पैसा पैसा पैसा, क्या भूत लग गया है समझ में नहीं आता। इस भूत को उतारने का एक ही मात्र साधन है, आचार्य प्रणीत ग्रंथों का मनन अध्ययन और पठन पाठन करने लग जाओगे
तो मालूम होता है। इस प्रकार यह गाओ धनम दो स्थानों पर राजभाषिकार ने दिया। उस तरफ हमने ध्यान दिया है कि अन्य क्या पता और भी स्थान उनके द्वारा मिल सकते हैं। इस प्रकार यह बहुत प्राचीन काल से आ रहा है। एक और बात बताना चाहता हूँ, ये तो फिर भी इसी युग के इर्द गिर्द की बात हो गई, किंतु शिवनाथ भगवान तीर्थंकर अभी तीर्थंकर के रूप में नहीं आए। उससे पूर्व में भी जब यह इस युग का प्रारंभ होने जा रहा था, उस समय मनुओं के द्वारा, जैनियों क्या जिसको कुलकर बोलते हैं, उनके द्वारा यह बीज बोए गए थे। उस समय कहा गया है, इस स्वप्न का अर्थ ये होता है कि अब आप लोगों को अपनी रक्षा के लिए एक हाथ में लठिया रखने होंगे, जिसके द्वारा सिंह, हिंस, पशु पक्षी आदि आपके पास नहीं आएंगे। और दूसरा, यह गायों के लिए उन्होंने कहा कि क्षेमंकर नाम के शिवनाथ भगवान से पूर्व में कुलकर जो हुए हैं, उनमें हाँ तीसरे नंबर चौथे नंबर कोई भी हो सकता, उस समय भी कहा था कि गोधन को आप सुरक्षित रखो। यह कामधेनु है। कामधेनु इसलिए है, इसके द्वारा क्या क्या लाभ लिया जा सकता है, ये सब इसमें निहित है। यह अमृत के समान है। यह गाय दूध क्या देती है, इनका ये तो अमृत है, अमृत है, क्योंकि इससे रोग भी ठीक हो जाते हैं और महारोग भी ठीक हो जाता है। इसको जब प्रसूति होती है, बच्चे रहते हैं, उनको 1 महीने तक यदि दूध का स्नान कराया जाए, उसका जीवन अकाल मृत्यु से बच जाएगा। ऐसी पुष्टि इसके पास विद्यमान है। पहले के लोगों, राजाओं के लिए कि आम के पेड़ में यह डाला जाता था दूध, और उसके माध्यम से आम खाए जाते थे। वह केवल वह राजा के लिए, चक्रवर्ती के लिए होता था। ऐसी चीज को आप लोगों ने इसका अर्थ नहीं समझा। इस प्रकार गायों के बारे में भी और पद्म पुराण में उन श्रेणियों में भैंसों के बारे में भी कहा है, वह पालतू है, इनका पालन करो। ये पहले से कहा। आप कह रहे थे अपने अपने व्यक्तियों को ही पालते हैं, अड़ोस पड़ोस को नहीं देखते थे, लेकिन आपकी वंश परंपरा में औरों को क्या, पालतू जो जानवर होते हैं वो भी आपके यहाँ पलते थे। भले ही वो मुख से कहें या न कहें, किंतु अवश्य आपसे वह कुछ भी नहीं मिलता है तो आपको दुआ दे सकते हैं और देते हैं। दुआ क्या होता है, जहाँ दवाई काम नहीं करती वहाँ पर, जहाँ हवा काम नहीं करती वहाँ पर दवा काम करती, जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है। मतलब आपकी रक्षा के लिए, पुष्टि के लिए वे भाव भी करते हैं। इसके माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमेशा हमेशा उन प्राणियों के प्रति, आप लोगों के घर में कोई व्यक्ति आ जाता है तो उस दिन वह शोर को बोलते हैं आप, शोर लग जाता है। और कोई कमी हो जाती है तो कमी होने के कारण वह सूतक माना जाता है ना। और इसके लिए 12 दिन 13 दिन जो कुछ भी आप निकाल करके
शुद्ध हो जाते हैं, फिर दुकान को भी जाते हैं और मंदिर इत्यादि में विधान आदि भी संपन्न कर सकते हैं। इसमें मैं ये कह रहा था, आपके यहाँ कोई गाय है, भैंस है और कोई भी बैल है, तो मान लीजिए उसमें एक यदि बछड़ा बछड़े जो कुछ भी है वह कम हो गई, तो आप उसको एक दिन के सूतक मानते हैं, मानते कि नहीं? सही बात है। हाँ, पढ़े लिखे इसको समझ नहीं पाएंगे। हाँ, ये एक दिन के सूतक क्यों नहीं, इसके माध्यम से हमारा इतना काम हुआ है। एक एक गाय अपने जीवन काल में 12 13 बछड़ों को जन्म लेकर के वह चली जाती है और उसके माध्यम से वंश परंपरा में वृद्धि कितनी होती है, इसको देखते हैं तो आप इसका हिसाब किताब ही नहीं लगा सकते। सी वालों से हमारा कहना ये ऑडिट करके हमें बता दें। हाँ, अच्छी बात है। अभी रुकना तो नहीं मुझे, क्योंकि समय आपका हो रहा, ज़्यादा हो जाएगा, चल जाएगा। अच्छा, अब ऐसी स्थिति में आप बताओ, एक एक दिन उस समय भी प्राचीन काल में भी उनको पालते थे, इसलिए सौर और सूतक मानते थे। आज भी रिवाज है गांवों में। अब हम कहना ये चाहते हैं, महाराज ठीक है, लेकिन ज़माना तो बहुत बदल गया। बदला नहीं है। हम राजस्थान में थे, प्रवास हो रहा था, केकड़ी के इर्द गिर्द में गाँवों में 10-20 गांव बहुत से हैं और वहाँ पर प्रवास हो रहा था कि एक श्रावक के यहाँ हमारा आहार हुआ। फिर इसके उपरांत वह बताते हुए कहा, महाराज आप जो कहते हैं वो हमारे लिए बिल्कुल अभी भी याद है। जब हमारी शादी हो गई, नहीं समझे, उस समय हमारे लिए वो तो पत्नी तो मिल गई, लेकिन उसके साथ साथ 2 या 3 गैया भी दी गई थी। हाँ, गैया दी गई थी। इससे ये ज्ञात होता है वहाँ पर जाकर के हमारे लड़की बहुत ही संपन्न होकर के रहेगी और उसकी सेवा करेगी। पुत्र जो है और संतान है, इस प्रकार के दूध पी करके उनकी बुद्धि बहुत अच्छी बनी रहेगी। अहिंसा का ये पालन करेंगे। इसलिए गांधी जी ने ये कहा था कि गाय अहिंसा की कविता है। गाय अहिंसा की कविता है, उन्होंने यही स्पष्ट लिखा है। इसलिए उनका कहना था कि हम केवल स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, उसके साथ 2 बिंदु और है हमारी। वह स्वतंत्रता के साथ साथ गो हत्या बंदी हो, इसका मांस का निर्यात ना हो। यह भारत में जब तक नहीं रुकेगा तब तक स्वतंत्रता अधूरी मानी जाएगी। आप सोचो कितनी दूरदृष्टि। इतने नहीं, वो कहते हैं जब तक भारत में नशाबंदी नहीं होगी तब तक भी इसको क्या कहलाएगा। जब नशे में धुत हो जाएंगे उस समय वो क्या कर सकता, कुछ भी तो नहीं कर सकता, बल्कि वह इस धरती के लिए भारभूत होगा। उसको कोई कुछ भी महत्व नहीं देगा और उसकी दशा ऐसी होती है
कि उस नशा के कारण जीवन ही समाप्त हो जाता है। न माँ को देखता, न पिता को देखता, न परिवार को देख सकता है, न अपना कर्तव्य दे सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए अपने बच्चों को ऐसी गायों के माध्यम से दूध पिला करके संस्कारित करो और बाद में उनका आगे जैसे उपयोग हो वैसे करो। इस प्रकार यदि एक किसान एक गाय पालन करता है तो वह कुछ ही दिनों के बाद उनके यहाँ घर में गाय हो जाएंगे। और ऐसा ही होता था। राम ने एक गरीब ब्राह्मण था, उसके लिए सोचा ये बहुत अच्छा पात्र है, अहिंसा का पालन करने वाला है और पढ़ा लिखा इत्यादि है, पढ़ासा भी है। उसके लिए 16,000 श्वेत गायों का दान दिलवाया गया। क्या एक से एक बढ़कर सफेद गैया थी। हाँ, तो महाराष्ट्र वगैरह में खिल्लारी बोलते हैं, खिल्लारी हैं। हाँ हाँ, तो वहाँ उस प्रकार की गायों का दान उसने किया। कौन किसको दिया गया है ये पूछो तो बहुत रोचक भाव है। यह उनको दिया जाए जिनके पास कोई अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता नहीं रही है, उनके लिए दिया जाए। किंतु ये ध्यान रखना किससे दिलवाया गया, इन्होंने ये दोष किया, अपराध किया है, इस अपराध के स्थान पर इनको 11, 21, 25 कुव्वत यदि अच्छी है तो उसके लिए 100 गायों का भी दान, इसको गोदान बोलते हैं। आपके यहाँ आज 4 ही दान रह गए हैं, लेकिन आपका दोष निर्दोष यदि हो सकता है तो गायों के पालन करने से हो सकता है। और सहर्ष वह दिया जाता था। ये कहाँ लिखा है महाराज, आपको क्या बताएं? आप स्वाध्याय करते हैं क्या? नहीं करते हैं तो ये चीज़ मिलेगी नहीं। ये जो बातें कह रहे हैं ये आजकल के आधुनिक उपन्यास पढ़ने वालों के पल्ला पड़ेगा ही नहीं। लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ, आप जो पले हैं उस समय यही परंपरा चलती थी, अब वह गायब हो गई है। इसलिए आप लोग इन बातों से अवगत होकर के यह काम करो। इस प्रकार करने से पहले भूदान भी होता था, गोदान भी होता था और कन्यादान भी होता था। आज इतना दहेज लाओ और तब हमारी ऐसे मिलेगी लड़की। गोदान था, लेकिन आज मुख्य क्या है, आप अपने बच्चों को भी बेच रहे हो। अन्यथा नहीं लेना, इसका खुलासा मैं ज़्यादा तो नहीं कर सकूंगा आज, क्योंकि इसके लिए बहुत समय चाहिए, तब को पचेगा ये, नहीं तो अजीब हो जाएगा। हाँ, समय पर 2 दिन और पढ़ के हैं, यहीं रुकना चाहे तो देख लो। हाँ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी प्रकार और भी बातें थी जो हमारे लिए बहुत योग्य था, जो कौटिल्य ने अपनी किताब में जो लिखी है उसमें जोरदार ये लिखा है कि जल प्रबंधन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। पहले किसानों के लिए जल प्रबंधन के माध्यम से उनकी किसानियत को विकसित कराया जाता था। आज डैम बना करके और संग्रह करके उसको रखा जा रहा है। पहले नीति ऐसा जल का उपयोग करने की नहीं थी, किंतु आज पश्चिमी हवा के कारण ये सब पूर्व की हवा में घुल मिल गई है
और इसी बात को वो सोच रहे हैं। यदि क्षेत्र वास्तु हिरण्य आदि जो तालिका दी है परिग्रहों की, उसमें ये ढूंढते हैं तो बैंकिंग में यही एकमात्र सूत्र कायम रह गया है और कायम रहेगा ये जब तक तत्वा सूत्र रहेगा, ये पक्का है। क्योंकि कैसा कि वहाँ किसान के पास मान लो 50 एकड़ की जमीन है तो वहाँ अपनी जमीन को ऐसी उर्वरा शक्ति संपन्न बना देता है जिसके द्वारा एक साल में जो उससे फसल आती है वह तिगुना भी आ सकती है। एक बात कह करके मैं समाप्त करना चाहूँगा कि यहाँ के कृषि विज्ञान के लिए कई लोगों ने शोध किया कि भारत के पास कैसे कृषि विज्ञान था और कैसी शिक्षा विधि थी, इसका अध्ययन अभी भी नहीं हो पाया क्योंकि इसको उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया है। एक स्थान पर यही लिखा विदेशी लेखकों ने भारत के वैभव के बारे में उन्होंने लिखा, यहाँ का कृषि विज्ञान इतना उन्नत था कि जो आज 56 ज़्यादा से ज़्यादा 36 बोरी यानी कुंटल जिसको बोलते हैं निकल सकता है, तो उस समय 56 बोरी तक निकलता था उस समय। हाँ, तो ये इसका अर्थ ये हुआ अभी आप आज के विज्ञान को वहाँ तक पहुँचने के लिए कई बार आंखें गोल हो जाएंगी, बूढ़े हो जाओगे। यह पहले लिखा गया था। आज के इस विज्ञान के साथ यदि करते हैं तो निश्चित है त्रिगुणा वह आपको क्षेत्र दे सकता है। इसलिए भारत भूमि और उसकी मिट्टी क्या है, अरे ये तो क्या सोना उगलता है, हीरे मोती इनसे निश्चित होते हैं। और आप लोग गोबर के लिए विदेश जा रहे हो, कितनी शर्म की बात है ये। खाद के लिए विदेश से आ रहा है और यहाँ से निर्यात पशुओं का धन जा रहा है। ये सब विवेक से रहित होने से ऐसा हो सकता है। यह आप यदि बहुत अच्छा होगा शासन के चलाने वालों के सामने भी यह विषय जाना ही चाहिए। जबरदस्ती भेज दो तो और अच्छा, पढ़ तो ले कम से कम। हमेशा चुनाव के चक्कर में ही रहती है आज की नीति, आगे कुछ होती ही नहीं। एक बार चुनाव हो या 5 साल के बीच में ऐसा करना, ऐसा करना। अरे जनता के लिए आप क्या कर रहे हो, ये भी तो सोचो। इसलिए यदि आपके पास इस प्रकार का साधन है तो आप 1 एकड़ को भी 3 एकड़ बना करके फल पैदा कर सकते हो। यहाँ आपके द्वारा लिखा हुआ यहाँ सामने है, इतिहास पढ़ो। आज के इंजीनियरों को यह कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता, उसी के फलस्वरूप ऐसा हुआ है। अनेक किताब लिखी गई, उसमें ये कहा कि यहाँ का जल प्रबंधन इतना तगड़ा था तो अन्यत्र इस प्रकार का कोई मिसाल ही नहीं है, उदाहरण ही नहीं था। ऐसा यहाँ का था, तो संग्रह वृत्ति नहीं। कल नहीं परसों भी कहा था, संग्रह नहीं वितरण करो, यही मुंह लोभ नहीं, कौन सा लोकतंत्र है। यह आप लोगों के यहाँ लोकतंत्र माना जा रहा है, तो आज उसका रूप लोभतंत्र हो गया है। अब आपको लोभ के स्थान पर लोक, यानी जो व्यक्ति परस्पर उपग्रह करके जीवों की रक्षा में लगा हुआ है, उसका संग्रह ही संग्रह है, जिसके द्वारा बहुत कुछ
और देश को उन्नत किया जा सकता है। हमारा जीवन उन्नत बनेगा तो राष्ट्र भी उन्नत बनेगा। राष्ट्र को गरीब रख करके आप उन्नत अपने आप को बनाना चाहते हो, यह कभी भी संभव नहीं। इसलिए गावो धनम या श्री सा गौ, ये 4 अक्षर की कविता आज यदि गांधी जी को मिल जाती तो अवश्य ही वो नाचने लग जाते कि हमारे पास ऐसे भी इतिहास लिखे हुए हैं जो भारत की उन्नति के लिए नहीं, विश्व की उन्नति के लिए सूत्र के काम कर सकते हैं। अहिंसा परमो धर्म की आश्रव तत्व का उपसंहार हो रहा है और उसी के साथ इस अध्याय के साथ संवर तत्व का भी स्वागत हो रहा है। आप लोग अनुव्रत के साथ भी रहते हुए संवर कर रहे हैं। पाप कर्मों का संवर करने के लिए ही पुरुषार्थ बताया गया है और पाप का यदि संवर होता है तो उसके बदले में पुण्य का आश्रय हुए बिना रह नहीं सकता। महाराज पुण्य के लिए तो है बताया, हाँ पुण्य के लिए नहीं बताया, किंतु पुण्य के जो विषय मिलते हैं, फल मिलता है, उसमें आसक्ति होती है, उसका त्याग बताया। इसलिए कोई फल की वांछा रखे बिना जो किया जाता कर्तव्य का पालन, उसी को बोलते हैं संवर। और इस संवर के माध्यम से ही निर्जरा होती है। इस प्रकार 7वें अध्याय में अनुव्रत सहित कुछ महाव्रतों की भावनाओं सहित महाव्रतों का भी उल्लेख मिलता है। इसी बात को यहाँ आगे जाकर के आश्रम से रहित भी होते हैं और एकांत रूप से संवर ही होता है। वह उपरील गुणस्थानों में होता, किंतु वह प्रारंभ तो यहीं से होता है। इसलिए इस अध्याय में और कुछ भी नहीं कहा, किंतु व्रत, समिति, गुप्ती आदि के साथ अनुव्रत और महाव्रत के रूप में उल्लेख किया। ये निर्दोष यदि पालन करते हैं, यूं श्रावक व्रत पाल शब्द स्वर्ग 16 उपजा में तहते चय नर जन्म पाए मुनि है शिव जावे। कितने अच्छी दोहे में दौलत राम जी ने आपके ऊपर कृपा की है कि मुनि भय शिव जाए, तो बाद में है रखा, किंतु इन व्रतों के पालन करने से 16 स्वर्ग तक उनको जाना मिलता है, लेकिन उसके प्रति उनका कोई भी आकर्षण नहीं रहता। इसी का नाम संवर है। इच्छा निरोधस तपः कहा है। आप अपनी इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण रखिए और विषयों को यदि लाभ मिलेगा वो, किंतु उसके प्रति इच्छा नहीं रखना। यह स्व के ऊपर उपकार कहा गया। स्वस्यात् सर्गो, दान केवल पर के लिए दिया जाता नहीं, किंतु दान के निमित्त पर भले ही हो जाए, किंतु पहले सर्वप्रथम स्वस्थ का अतिसर्ग, अपने पास जो मन वचन काय के कारण जो कुछ भी स्वर्गीय सुख या और कोई भी मिलता है, वह तो हुआ एक प्रकार से पुण्य का संचय, किंतु जो संचित पाप कर्म है उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा पंचम गुणस्थान से प्रारंभ हो जाती है। संवर और निर्जरा वैसे अविरत सम्यक दृष्टि को भी होती है, लेकिन उससे जो तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं
तो श्रावक को होती है, श्रावक से श्राव अपने महावृत्ति को होती है, और उससे भी आगे आगे भावों के उत्कर्ष होने के कारण ये संवर बढ़ता जाता है, और उसके साथ साथ पुण्य बंध बढ़ता ही जाता है। किसी भी यहाँ मान लो धंधा कोई करता है तो उसको उसी दिन से और उसी पल से वेतन मिलना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन यह भी अनुबंध रहता है जितने आपके वर्ष या महीने होंगे उतने में इतना विकास और होगा, इतना विकास और होगा, और वह विकास होता है तो एक एक सेकंड में उसका विकास होता रहता है, अंत में ही पूर्ण विकास होता है ऐसा नहीं। इसलिए आप लोग जितना बनता उतना करते जाओ। तो स्वस्यात् सर्गः, और इसमें ये लिखा है जितने आप मन वचन काय और उन जो पदार्थ दिया जाता है या चढ़ाया जाता है उसके प्रति भोग भाव न रखते हुए उसका मात्र विसर्जन किया जाता है। तो अच्छे फलवती भूमि में यदि आप अपने बीज वपन करते हैं, बोते हैं, तो वह समय पर अनंत गुणी हो करके फलता है। पुण्य आज अंतर मुहूर्त भी यदि मान लो आपने किया है तो वह अपने जीवन में, इस जीवन में स्वर्ग में चले जाएंगे, तो उस जीवन में वहाँ से यहाँ पुनः होंगे मनुष्य। मनुष्य में भी चक्रवर्ती, बलदेव, कामदेव, तीर्थंकर जैसे उच्च पदों को प्राप्त करता है, और अंत में मुनि होकर के चला जाए। असंख्यात गुणी यह बंध उसका साथ से पुण्य का वर्धक होता है। पर के लिए जिसको दिया जा रहा उसका धर्म ध्यान ठीक हो जाता है, सम्यक की उसकी भी वृद्धि होती है, और उसके साथ साथ वह व्यक्ति धर्म से स्खलित नहीं होता। इस प्रकार स्व पर विकास के लिए हमेशा हमेशा भावना करते रहना चाहिए। फलवती पृथ्वी पर भूयावाह कितना होता है बताओ, उसका कोई हम हिसाब नहीं रख सकते हैं। जितना करो उतना कम रहता है। तो सागरोपम आयु तक वह आपको फल देता ही चला जाता है, देता ही चला जाता है। उसका मिठास और बढ़ता चला जाता है और बढ़ता ही चला जाता है। उसको घटाने की बात कहीं भी नहीं कही है। जब तक वो आप मोक्ष मार्ग पर रहोगे वो पुण्य बढ़ता जाएगा। बिना पुण्य के खर्च किए तो उसका क्या होगा? देखो ऐसा है कि वह खर्च करने के लिए नहीं होता, किंतु पाप के द्वारा अर्जित है उसको भी पुण्य के रूप में परिवर्तित करने के लिए होता है। फिर बाद में तीर्थंकर होकर के केवल ज्ञान हो गया, अब छू नहीं सकते, किंतु हम आपके नीचे तो बैठ सकते। छू नहीं सकते, मैं छू नहीं रहा हूं, लेकिन चरणों में तो बैठ सकता हूं। लक्ष्मी वहां तक आई है। अब देखो उनको क्या धूप लग रही है क्या? हवा दे दो, हवा कर दो। 64 चवर ढूंढ रहे हैं, क्या हो सकता नहीं, ये वैभव काम करेगा। दुनिया में कहीं भी ऐसी लक्ष्मी नहीं मिलेगी जो लक्ष्मी यहाँ पर पानी भर रही है। पानी भरते देव हैं, देव लोग वैभव जिनका दास। मृग मरेंद्र मिल बैठते जहां दया का वास। अहिंसा धर्म का ये अतिशय है बंधु।
बहुत पुण्य के खर्च होने के बाद ये मिला है। अरहंत के लिए स्वरूप बताया कुंद कुंदाचार्य ने कि पुण्य फला अरहंता, पुण्य के फल के रूप में अरहंत पद मिलता है। इसलिए अरहंत भक्ति के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, अरिहंत का नहीं। अरहंत का अर्थ 5 कल्याणों को जो अपने आप मिलते ही चले जाते हैं। जिसके जीवन में एक आध बार विवाह के समय पर बाजा बजता हो, हाँ, किंतु अरहत परमेष्ठी जो पंच परमेष्ठियों में अरहत परमेष्ठी है, तीर्थंकर है, उनका गर्भ में आने से पूर्व से बाजा बजता रहता, हमेशा बाजा ही बजता रहता है। क्या नहीं बजते, स्वर्ग में कोई कोरोना जा ही नहीं सकता। इसलिए क्षत्रियों के यहाँ शोर भी नहीं और सूतक भी नहीं, क्योंकि उनका उत्तम कार्य करने का प्रतिदिन का प्रतिफल का कर्तव्य होता है। उनका अपने लिए कुछ नहीं है, उनके पास चाबी नहीं रहती, नहीं समझे, कोषाध्यक्ष वहाँ पर रहते नहीं समझे, और वह हाथ जोड़ करके खड़े रहते, आप बता दो कहाँ पर कितना खर्च करना है, और वह खर्च होता ही रहता है। उनके पास शस्त्र रहता है, धनुष बाण रहते हैं। वो भी क्यों रखते, दया के लोग धनी हैं, हाँ रखते इसलिए ये लोग ठीक काम कर ले। उनके पास वो राजा हो के भी राजा होते हैं, इसलिए महाराजा तो होते हैं, वो राजाओं के कार्य कैसा हो रहा है देखते रहते हैं। मुकुटबद्ध राज 32,000 मुकुटबद्ध राज। इसलिए आपको पुण्य की ओर देखना नहीं, पुण्य तो आ ही रहा होता है, करते जाओ, किंतु फल की इच्छा नहीं रखो, तो फिर फल भी मिलेगा तो सही, जो अविनश्वर फल है उसी के लिए ये सब कुछ हो रहा है। दुख का अभाव हो और सुभिक्ष सर्वत्र हो, ये भावना दर्शन विशुद्धि में आ जाता। क्षायक सम्यक दृष्टि को भी यह नहीं मिल सकता, क्योंकि केवल 25 दोषों से रहित होना यह दर्शन विशुद्धि नहीं है। लोक कल्याण की भावना करते रहते हैं और अपने कल्याण के बारे में सोचते कुछ भी नहीं है। यह है उनका कर्तव्य, और उनके लिए वेतन कितना मिलता है पता ही नहीं रहता। वेतन की ओर उनकी दृष्टि जाती ही नहीं, केवल चेतन की बात वो कहते रहते हैं और सोई हुई चेतना को जगाते रहते हैं। इसलिए वट वृक्ष के समान अपने को बनना है। वट वृक्ष को कभी भी धूप लगती ही नहीं है। क्यों नहीं लगती? ये इतनी छाया है हमारे, और इतने व्यक्तियों को छाया मिल रही है, इसलिए जिसको छाया प्रदान करता, जो छाया प्रदान करता है दूसरे के लिए भी, उसे कभी भी धूप सताती नहीं है, क्योंकि 22 परिचय और उपसर्गों से ही यह मोक्ष मार्ग चलता रहता है। मोह का हनन होने से कभी भी दुख का अनुभव नहीं होता है। ऐसा यह मोक्ष मार्ग है। पुण्य फला अरहंता इसी का नाम है। अंत तक पुण्य की निर्जरा की बात किसी भी कर्म कांड इत्यादि ग्रंथों में लिखा नहीं गया है। आप लोग आंखें खोल दो, कुछ समय के लिए निश्चय की बात सुन करके कई लोग कई धारणा बनाते, अरे पुण्य तो पाप तो सभी लोग निर्जरा करते हैं, पाप के पुण्य की करो तो बात कही, पुण्य की निर्जरा होती नहीं, उन्हें ये भी उन्हें मालूम नहीं है, और अध्यात्म ग्रंथ के हवाला देते रहते हैं। वो हवा में कब उड़ जाएंगे पता नहीं लगेगा।
अहिंसा परमो धर्म।